फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के हरीफों पर वाज़े बरतरी। पाकिस्तान एयरफोर्स जनूबी एशिया में फिफ्थ फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फिजाई कुव्वत होगी। जबकि ये न्यूज जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान एक दो बरस नहीं बल्कि भारत से 14 बरस आगे निकल जाएगा। सोचिए आप फिफ्थ जनरेशन फाइटर की रडार में दिखता ही नहीं है, और रडार में नहीं दिखेगा, पटना के ऊपर घूम घूम मारेगा, आपको दिखबे नहीं करेगा, रडार पे नहीं दिखता है। और कितना टेंशन की चीज है यहाँ पे। तो यूं तो पाकिस्तान अक्सर अपने आर्थिक हालातों को लेके बहुत ज्यादा बेग करता रहता है, परेशानी में रहता है, लेकिन दोस्तों हथियार इकट्ठा करने में पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहता है। पाकिस्तान ने फैसला करा है कि J-31 जो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, चाइनीज एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान खरीदेगा। तो मैं आपको एक बहुत बुरी खबर सुनाने जा रहा हूं, और इस पूरी खबर को देखकर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है अपने एमका के लिए, क्योंकि तो देखिए भारत के पास अभी नहीं है 5वीं पीढ़ी के जेट। ठीक है, FC-31 के शामिल होने से पाकिस्तान के पास कह सकते हैं कि जो लड़ाकू विमान है उनकी जो लिस्ट है वो बढ़ जाएगी, और यही सबसे बड़ा कह सकते हैं कि भारत के लिए चिंता का विषय होगा। अब ये फिजाया के माहिर पायलट्स तो पहले ही दुनिया पर अपनी धाक बिछा चुके हैं। दुश्मन उनकी महारत और फुर्ती से खौफजदा रहता है। अब बात फिजाया के तैयारों की भी दुनिया दीवानी होती जा रही है। अगर पाकिस्तान इसे प्राप्त कर लेता है तो ये बात है कि एयरफोर्स के मामले में भारत पर पाकिस्तान बढ़त बना लेगा। तो यूं तो पाकिस्तान अक्सर अपने आर्थिक हालातों को लेके बहुत ज्यादा बेग करता रहता है, परेशानी में रहता है, लेकिन दोस्तों हथियार इकट्ठा करने में पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहता है। दो बड़ी खबरें सामने आई हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान मिलिट्री। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान के द्वारा भारी मात्रा में एवैक्स सिस्टम्स को इकट्ठा कर लिया गया है। एवैक्स सिस्टम वो वाले सिस्टम होते हैं जिसे हम लोग एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होते हैं। ये बहुत ही महंगे एक तरीके से एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि एनिमी के ऊपर नजर रखने में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दोस्तों आपको बता दूं, पाकिस्तान ने ये जो एवैक्स सिस्टम है इसका टोटल नंबर पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया है। ये नंबर ऑलमोस्ट अब 9 के आसपास पहुंच चुका है। इसने दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपने जो उनकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी चाइनीज J-31 स्टेल्थ फाइटर्स के ऊपर ट्रेनिंग करनी भी शुरू कर दी है। और मुद्दा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हाल ही में एक बड़ी न्यूज आ रही है। ये जो न्यूज है ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। ये न्यूज जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान एक दो वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। अब किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा, आखिर ऐसा वहां पर कौन सी तकनीकी प्रगति हो गई, आर्थिक प्रगति हो गई, सांस्कृतिक प्रगति हो गई, या इस तरह के किस क्षेत्र में प्रगति हो गई जिसके कारण से पाकिस्तान इस तरह की ठेठी बगा रहा है, या उसके कोई मदद कर रहा है। ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे कि पूरा मामला है क्या, इससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं। चलिए एक एक करके न्यूज के बारे में हम देखें क्या है। तो न्यूज है पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। एक डील दोनों देशों के बीच में हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही न्यूज है जिसके कारण से ये पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम भारत से एक दो नहीं बल्कि 14 वर्ष आगे निकल जाएंगे। क्या मुद्दा है और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भारत से मुकाबला करने की बात करें तो लगातार पाकिस्तान इसके लिए हमेशा अलग अलग स्तरों पर तैयार रहता है, और इसी के संदर्भ में भारत से मुकाबला करने के लिए जो हमारा पड़ोसी देश चीन है इसने पाकिस्तान की कहें तो हर स्तर पर मदद की है और लगातार मदद करता आया है ताकि भारत परेशान हो सके। यही नहीं, पाकिस्तान को कह सकते हैं मोहरा बनाकर चीन भारत से प्रतिद्वंदिता करता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हाल में ये डील संचालित की जा रही है। देखते हैं थोड़ा सा। इस डील के अंतर्गत ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं FC-31 खरीद को एक गेम चेंजर मानते हैं। उनका ये कहना है कि इस डील से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए भारत के पास इस स्तर पे अभी तक इसका कोई भी कह सकते हैं कि रणनीतिक कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता करने के लिए कोई समाधान नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स है दोनों के बीच में अक्सर कई सारे कह सकते हैं कि समय रहे, कई ऐसे टाइम रहे जब दोनों के बीच में मुकाबला हुआ है, और इसी कारण से पाकिस्तान की हमेशा ये इच्छा रहती है कि कब हम भारत से आगे निकल पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के जेट से अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा है। इसी के लिए चीन के साथ ये डील करना चाह रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर ये डील हो जाती है तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से कहीं आगे निकल जाएगी। यही मूल कह सकते हैं कि मुद्दा है। थोड़ा सा मामले को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान अपनी वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ाने पर काम कर रहा है, और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है PAF पाकिस्तानी एयरफोर्स, इसने चीन के 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू FC-31 है इसकी खरीद के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। और एक तरह से देखें तो पिछले वर्ष भी इसके लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा घोषणा की गई थी कि ये डील हो चुकी है, और फिर से ये एक बार चर्चा में है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से दोनों देशों के बीच में ये डील फाइनल हो चुकी है। बात करें तो पाकिस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका तो ये मानना है कि इससे पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है ये भारत से कई वर्षों आगे निकल जाएगी। एक दो वर्ष नहीं, ये कहा जा रहा है कि लगभग ये 14 वर्ष आगे निकल जाएगी। यही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं एयर कमोडोर जिया उल हक शम्सी, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान AFC-31 का अधिग्रहण कर लेता है तो वो भारत से क्या है कि कई मायनों में आगे निकल जाएगा, और रणनीतिक जो लाभ है वो पाकिस्तान को मिल सकेगा। ये वहाँ के जो चीफ रहे हैं रिटायर्ड, उनका कहना है। इसके अलावा पाकिस्तान अब खरीदने वाला है, फाइनल एक तरह से हो चुका है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसके जो चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इन्होंने कथित तौर पर
पिछले साल ही एक कार्यक्रम में इस डील का उल्लेख किया था और ये कहा था कि दोनों देशों के बीच में ये डील हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि FC-31 के अधिग्रहण को लेकर पहले से ही बातचीत हो चुकी है और जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में ये शामिल कर लिया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है इसने FC-31 पर प्रशिक्षण के लिए जो पायलटों की एक टीम है उसे पहले ही क्या कर दिया है, चीन भेज दिया है और वो ट्रेनिंग प्राप्त भी कर रहे हैं। ये बात कही गई है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात उठ रही है कि आखिर भारत के लिए क्या चिंता है, भारत क्यों इससे चिंतित है, इस बात की चर्चा करें तो ये उम्मीद नहीं है कि इस टाइम लाइन में, यानी जो पाकिस्तान कह रहा है कि लगभग क्या है कि 5 से 10 वर्षों के बीच में भारत इस पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है उन्हें बना ले, और इसी कारण से पाकिस्तान काफ़ी खुश दिख रहा है कि इस समय क्या है कि इस समय अवधि में भारत इस श्रेणी के फाइटर जेट नहीं बना सकेगा, और इसी कारण से पाकिस्तान के द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि हम भारत से कई वर्ष आगे निकल जाएंगे। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी जो वायुसेना है इसने संकेत दिया था कि चीन से 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट हैं वो खरीद लिए गए हैं और जल्द ही जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसमें शामिल किए जाएंगे। कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो देखिए, भारत के पास अभी नहीं है 5वीं पीढ़ी के जेट, ठीक है, ये जो फाइटर जेट है ये अभी भी भारत के पास नहीं है, और FC-31 के शामिल होने से पाकिस्तान के पास कह सकते हैं कि जो लड़ाकू विमान है उनकी जो लिस्ट है वो बढ़ जाएगी, और यही सबसे बड़ा कह सकते हैं कि भारत के लिए चिंता का विषय होगा। अब ये देखना है कि आखिर भारत इसकी क्या काट निकालता है। निष्कर्ष क्या हुआ तो देखिए, भारत की चिंता बढ़ाने वाली तो बात यह है क्योंकि अभी भी भारत के पास जो भी फाइटर जेट है उसमें सुखोई Su-30 है, MKI है, राफेल है, और ये सभी क्या है कि 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, और इसका ये कहना है कि जो FC-31 है ये क्या है कि ये 5वीं पीढ़ी